महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। और आ गया हूँ एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में लेकर 2 रियल हॉरर इंसिडेंट। मगर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोग A2Play प्लेटफॉर्म पर हैं, आपने सुना होगा अभी बहुत फेमस हुआ है A2Play, और इसकी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ 10 वीडियो डालने हैं और 200 फॉलोअर्स हों तो मोनेटाइजेशन हो जाता है। तो अगर आप लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 अपने भाई को फॉलो कर दीजिएगा। दोनों चैनल, रात के अंधेरे में और द कॉमिक्स ट्री, उस पर है। 200 फॉलोअर्स हो गए तो फिर वहाँ पर भी अपना नाम हो जाएगा भाई, तो प्लीज़ हेल्प करिएगा वहाँ पर भी। और दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई इंसिडेंट है और जिसको आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे ऑडियो भी भेज सकते हैं। पिछले दिनों एक भाई ने ऐसा ही पूछा था कि ऑडियो भेज सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप नॉर्मली बोलकर ऑडियो भेजिए और उसको सुनकर मैं बिल्कुल आपकी जो रियल स्टोरी है उसको भी लेकर आऊँगा, जैसे बाकी लोगों की ला रहा हूँ। तो इंतज़ार रहेगा आपके ऑडियोज़ का। व्हाट्सअप नंबर मेरे स्टेटस पर है, वहाँ से लेकर आप मुझे तुरंत ही भेज सकते हैं। और दोस्तों, आज की जो इंसिडेंट है ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा देगी, क्योंकि इसको जब मैंने खुद पढ़ा तो मुझे भी एक पल को डर सा लग गया था। तो शुरुआत करते हैं। एंड द सेकंड वन, जो सेकंड वन स्टोरी है वो एक मॉरल भी है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारे सत्य सनातन धर्म की ही बात करूँगा, हम अपने सभी रिचुअल्स को लेकर कुछ ना कुछ प्रश्न उठाते हैं कि ये क्यों, ऐसा क्यों, ये अंधविश्वास है, ये वो है। जबकि आप देखेंगे बाकी किसी भी रिलीजन में हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, वो लोग कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, वो कभी भी अपने रिचुअल्स पर क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। तो इन रिचुअल्स पर प्रश्न उठाना और बहुत ज़्यादा कौतूहल कितना विनाशकारी हो सकता है वो आज सुनेंगे आप। शुरुआत पहली कहानी से। पहली कहानी आई है जमशेदपुर से। मिसेस स्मिता चक्रवर्ती इसे लिख रही हैं, और ये विशेषकर जो है उनकी हस्बैंड की जो भांजी है अनामिका, उसके साथ की घटना है। हुई इनके घर में ही थी। एग्जैक्टली अनामिका के माता पिता का देहांत जो है उनके बचपन में ही हो गया था, तो इन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह ही पाला है। अदरवाइज इनकी एक बेटी और एक बेटा भी हैं। ये घटना आज से करीब 5 साल पहले की है। एंड उस समय इनका बेटा काफ़ी छोटा था और बेटी भी करीब 3-4 साल की थी। एंड अनामिका उस समय क्लास 10th में थी। तो सबसे पहले इनके घर का ज़रा वर्णन सुन रहे, क्योंकि आगे स्टोरी में ये बात हमको काम में आने वाली है। तो इन्होंने लिखा है कि इनका जो है पुश्तैनी सुनारी की दुकान है, शहर की एक बहुत अच्छी सी दुकान है, जिसको इनके हस्बैंड और अनामिका के नाना, मतलब इनके फादर इन लॉ मिलकर चलाते हैं। एंड इनका घर जो है वो कुछ इस तरह से है कि घर का एंट्रेंस सीढ़ियों से होता है, और इनका जो हॉल रूम कहना चाहिए वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और यहीं पर पास में किचन है। इसके बाद सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और ऊपर 3 लगातार कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा अनामिका और उनकी छोटी बेटी का, एक कमरा उनकी मदर एंड फादर इन लॉ का, और एक कमरा इन लोगों का था। अब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे क्यों इनको चढ़ना पड़ता था, क्योंकि जो वो हॉल था बड़ा सा, वहाँ से होकर सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी, और एक कमरा सा था जिसमें इनके जो कारीगर हैं वो काम करते थे। रोज सवेरे वो लोग आते और शाम तक काम करके चले जाते थे। मतलब दुकान में ये लोग सिर्फ जो है सामान का आदान प्रदान करते थे। फैक्ट्री कहनी चाहिए जो है इनकी घर ही में थी। एंड चूँकि काफ़ी प्रीशियस काम था, तो पूरा घर जो है सीसीटीवी कैमरे की नज़र में था, और एक जो है इनके हस्बैंड के मोबाइल पे रन होता था।
तो ये बात शुरू होती है फरवरी मार्च के महीने में, बसंत पंचमी के दिन। अब ऐसा है, जो बंगाली परिवार है उनके बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो होता है ना, 4 मेन त्यौहार हम मानते हैं। सबसे पहला तो दुर्गा पूजा, सेकंड लक्ष्मी पूजा, थर्ड काली पूजा एंड फोर्थ जो है सरस्वती पूजा। तो इनमें से दुर्गा पूजा तो एक बड़ी पूजा है, लक्ष्मी पूजा शाम के समय होती है, काली पूजा एकदम रात के समय होती है, सरस्वती पूजा जो है वो दिन के समय होती है और बसंत का मौसम होता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसको काफ़ी उत्साह के साथ जो मेनली जो यूथ होते हैं, बच्चे होते हैं, मनाते हैं। और ज़्यादातर कॉलोनीज़ में जो क्लब्स होते हैं वहाँ पर माँ की मूर्ति प्रतिस्थापित करके पूजा पाठ होता है। एक तो विद्यार्थियों का त्यौहार भी माना जाता है, तो यूथ और बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड बहुत से कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी उस दिन किए जाते हैं। तो ऐसा ही इनके कॉलोनी का भी हाल था। इनके क्लब में सरस्वती पूजा होती थी हर साल एंड इवनिंग में विभिन्न तरह के इंडोर स्पोर्ट्स, कविता, भाषण, इस तरह के कार्यक्रम और फिर खाना पीना वगैरह सब कुछ होता था। एंड बच्चों के लिए डांस वगैरह जैसा होता है। तो अब चूंकि अनामिका 10th क्लास में थी, तो आप समझ सकते हैं एक जो यूथ का होता है, तो उस समय क्या होता है, सारी लड़कियां जो होती है, बंगाली लड़कियां, उस दिन पीले कलर की साड़ी पहनती हैं, लड़के जो होते हैं वो पीला कुर्ता पैजामा पहनते हैं। तो अब यहाँ पे ये भी है कि जब एक बच्ची जो मतलब बड़ी हो रही होती है, तो वहाँ पे साड़ी पहनना एक अलग ही क्रेज़ होता है लड़कियों में। अब आज की लड़कियों की हालत थोड़ी वैसी ही है, मगर फिर भी मतलब साड़ी पहनेंगे, फ्रेंड्स के बीच जाएंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे, इस टाइप का एक जो स्टेटस होता है। तो अनामिका भी उसी दौर से गुजर रही थी, तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। शाम को बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, डीजे लगाकर सभी बच्चे नाच गा रहे थे। सडनली डीजे बंद हो गया। तो इनकी कॉलोनी का एक लड़का था, गौरव नाम का। अब इस लड़के की बात भी है कि ये काफ़ी जो है इंट्रोवर्ट था, मतलब ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था, मगर हाँ, कॉलोनी का कोई भी काम हुआ, कोई भी फंक्शन हुआ, उसमें बहुत एक्टिवली पार्ट लेता था। कोई भी काम करना, सामान ये वो सो। तो जब उसने देखा डीजे बंद हो गया, तो ये जाकर उसको चालू करने के लिए वो किया। और थोड़ा बहुत इसको इलेक्ट्रिक का काम भी आता था। एंड कोइंसिडेंटली ये डीजे बंद होने का कारण शॉर्ट सर्किट था, और शॉर्ट सर्किट से जो है डीजे स्पीकर्स में करंट आ गए थे। और जैसे ही इसने जाके वो छुआ, इसको एक जोर का बिजली का झटका लगा और ये बेहोश हो गया। अफरा तफरी मच गई। अब जैसा कि कहते हैं, किसी को अगर बिजली का झटका लगे तो उसको गर्म दूध पिलाना चाहिए, उसके हाथ पाँव मलने चाहिए। तो ऐसा ही सब लोग करने लगे। बट जब कोई कंडीशन में सुधार नहीं हुआ, तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। एंड 2 दिन करीब वो वहाँ आईसीयू में रहा और उसके बाद लड़के की डेथ हो गई। तो पूरी कॉलोनी में एक मातम का सा माहौल हो गया। जवान बच्चा, माता पिता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी दुखी थे। और उसके अंत्येष्टि क्रिया में कॉलोनी के करीब करीब सभी लोग गए थे, जिसमें अनामिका के मामा भी थे। एंड उसी रात की बात है, जिस मतलब इस घटना के 2 दिन बाद, जब उस लड़के की अंत्येष्टि क्रिया कंप्लीट हो गई, रात में सभी सो रहे थे। सडनली अनामिका और उसकी जो बहन जिस कमरे में सोते थे, उसके डोर पे नॉक हुई। तो अनामिका जागी, तो उसने देखा, अरे कौन नॉक कर रहा है? तो उसने खोल के देखा तो कोई नहीं था। तो सोचा क्या हो सकता है। तो एक बार मामा लोग के कमरे में जाके वहाँ पूछा उसने मामा से कि क्या कोई आप लोग आए थे, क्या नॉक कर रहे थे? तो नहीं, इतनी रात को क्यों नॉक करेंगे। तो उसने सोचा हो सकता है मेरे मन का भ्रम हो, और ऐसी बातों पे हम लोग भ्रम पे ही टाल देते हैं। खैर, इसके फिर 2-4-5 दिन बाद कॉलोनी के ही एक लड़का है
जिसको अनामिका भैया भैया बोलती थी, वो उनसे मिला और उसने एक बात कही। उसने कहा कि ये जो गौरव लड़का था जिसकी डेथ हो गई है, ये अनामिका से वन साइडेड लव करता था, बहुत चाहता था उसको, बहुत पसंद करता था उसको, बट इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था तो कभी उससे ऐसा बोल नहीं पाया है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हालांकि ये सब कहने का कोई मतलब तो है नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसकी जो सोल है वो इसी तरह से चली गई है, तो मुझे एक बार तुमको बता देना चाहिए था। तो खैर अब हो क्या सकता था। और हाँ, ये है कि अगर हम किसी से बारे में ऐसा सुनते हैं कि मतलब वो हमसे लव करता है, तो कितना भी हम उसको इग्नोर करें, एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए बन ही जाता है। मतलब एक बार मन में बात आती है कि अरे, ऊपर से जब वो इस दुनिया में है नहीं, तो फिर वो फीलिंग जो है थोड़ी और ज़्यादा लगने लगती है। एंड इट्स ऑब्वियस, ह्यूमन साइकोलॉजी इस बात को मानती है। तो खैर उस दिन अनामिका जो है थोड़ा खराब मन लेकर घर लौटी। एंड उस रात जो है पहले फिर से उसके डोर पर नॉक। तो उसने क्या किया कि आपके मामा को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा, देखो तो फिर से दरवाजे में मुझे नॉक लग रहा है, क्या है। तो मामा निकल कर आए, देखा तो बोले कि यहाँ तो कोई नहीं है। फिर उन्होंने नॉक करके दरवाज़ा खुला, बोले अगर तेरे को ऐसा कुछ डर लग रहा है तो एक काम कर, तू जा अपनी मामी के पास, मैं यहाँ तेरी बहन के साथ सो रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं, मैं ऐसा तो नहीं है। तो फिर मामा ने कहा ठीक है, एक काम करो, दरवाज़ा लॉक मत करो और मैं हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। तो वो सोने चली गई। एंड सडनली उसको ऐसा लगा कि कोई उसकी छाती पे बैठ के उसका गला दबा रहा है और वो मतलब एकदम छटपटाने लगी। तो उसके मामा तो बाहर ही थे, तो एक बार वो देखने आए कि भाई क्या हो रहा है, फिर जाके सोएंगे। तो उन्होंने देखा लड़की एकदम से छटपटा रही है, तो उन्होंने उसको बुलाया, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो एकदम से उसको वो ही नहीं आ रहा था। तो अंत में फिर उसको पकड़ के बहुत ज़ोर से हिलाया। तब 2-3 मिनट तक वो एकदम सेंस में नहीं थी। फिर वो सेंस में आई तो बताई उसने बात। तो सबने यही कहा कि देखो, स्लीप पैरालिसिस जैसा होता है तो ऐसा कुछ होगा। तो उसने भी उसी बात को मान लिया। तो इनके मामा ने कहा कि नहीं, एक काम करो, तुम जाओ मामी के पास हो, मैं यहाँ सो रहा हूँ। तो खैर इसके बाद जो है बातें थोड़ी और उल्टी होने लगी। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी, खाना पीना भी थोड़ा कम करती थी। तो सबने यही बोला कि अब ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा रहे जिसकी कम एज में मौत हो जाए तो उसका थोड़ा सा सदमा तो इंसान को लगता है, बैड फील तो होता है, तो इसकी वजह से हो सकता है। मगर परिस्थिति अब धीरे धीरे जो है दूसरी तरफ मुड़ने लगी। और एक घटना ऐसी हुई कि जिससे वो लोग सब बहुत डर गए और समझ में आया कि नहीं, ये साधारण सी कोई बात नहीं है। तो बात ऐसी है कि एक रात को सब सो रहे थे तो अचानक उनकी छत पे जो है एक आवाज़ सुनाई दी। तो छत पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा था। तो इनके मामा ने जो है अपने मोबाइल में देखा और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देख के तो मतलब उनके जो कहते हैं ना तोते उड़ जाना, तो वो तोते उड़ गए और वो तुरंत जो है दौड़े छत की तरफ। और क्या देखा, तो ये देखा कि अनामिका जो है वो छत की रेलिंग की तरफ चली जा रही थी। एंड वो जब छत पे पहुंचे तो वो बच्ची जो है छत की दीवार पे चढ़ गई थी और शायद 2-3 सेकंड अगर देरी होती तो वो छत से जंप कर जाती। अब इसको उसकी अच्छी किस्मत कहें या उसके मृत माता पिता का आशीर्वाद कहें कि सही समय पर उसको पकड़ लिया गया। एंड जैसे ही उसको पकड़ के झकझोरा गया, पूछा गया कि क्या करने जा रही थी तो वो वहाँ पे बेहोश हो गई
एंड उसके बाद वो नहीं बता पाई कि आखिर क्या सोच के क्या वो करके वो जो है छत की तरफ गई थी। तो फिर इनके मामा ने ही कहा कि मतलब डॉक्टर का इलाज तो चल ही रहा था और ये सब कुछ परिस्थितियाँ तो स्वाभाविक है, आजकल हम अंधविश्वास में जाने से अच्छा डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, पर जब डॉक्टरी इलाज के अलावा भी कुछ की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमको ये सब चीज़ सोचना पड़ता है। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। इन्होंने कहा किसी गुनी ओझा को दिखाते हैं, कुछ सही नहीं लग रहा। एक तो बहुत प्यारी बच्ची थी इनकी, माता पिता उसके थे नहीं उसके बाद ऐसा। तो जब ओझा आए तो उसको देख के तो फिर अनामिका एकदम चीखने चिल्लाने लगी, तो बहुत एग्रेसिव हो गई। तो इसकी हालत देखकर तो फिर उस ओझा ने कहा कि नहीं भैया मेरे से तो होगा नहीं, क्योंकि इसको लगता है पिशाच ने पकड़ा है। तो उन्होंने फिर एक खास व्यक्ति का नाम बता दिया और कहा ये इनके पास आप बात करिए, अगर कर सकते हैं कुछ तो यही कर सकते हैं। तो जब उनसे संपर्क किया गया तो पता चला कि वो किसी खास पूजा में थे, तो 5 दिन उसमें लगना था। तो उस दौरान वो किसी से मिलेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो इनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि ठीक है 3 दिन बाद आप कॉल करिए और तब तक इनका वो हो जाएगा तो फिर वो बात करेंगे, मगर तब तक जो है प्रिकॉशन के तौर पे अनामिका को अकेले नहीं छोड़ना है, अकेले सोने नहीं देना है, मतलब अकेले रहने उनको नहीं देना है और उनको हमेशा नज़रों में रखना है। दूसरी तरफ अनामिका की तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी, खाना पीना छूट रहा था, तो बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, बेड पर ही लेटी रहती थी हमेशा। बट एट अ टाइम जब वो शक्ति उस पर पॉजेस्ड होती थी तो उसके शरीर में इतनी ताकत आ जाती थी कि मतलब उसको संभाल पाना संभव नहीं होता था। तो उसकी मामी और नानी मिलकर नहीं संभाल पाते थे, फिर मामा को भी आना पड़ता था। तो परिस्थितियों को देखकर फिर मामा जो है वो अब घर से ही अपना बिजनेस ऑपरेट करने लगे और ज़्यादा समय घर पे ही उनको रुकना पड़ता था। तो एक दिन की बात है, खाना पीना तो नहीं चाहती थी, तो ज़बरदस्ती उसको खिलाया जाता था, खिला पिला के सुला दिए। फिर इसके लोग काम में लग गए। फिर अचानक उसकी नानी जो है उसके पास लौटी, तो उसको सुला के गई थी, मगर वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई थी और बाल उसके काफ़ी बड़े थे और वो बाल बांधती नहीं थी, तो पूरा बाल चेहरे में फैले हुए थे। उसकी नानी पीछे से देख रही थी, तो वो बैठे बैठे जो झूम रही थी और हूँ इस तरह की आवाज़ें कर रही थी। तो उसकी नानी देखकर तो डर गई। अब पिछले कुछ दिनों से वो लोग परिस्थिति तो देख ही रहे थे, तो समझ ही रहे थे क्या हो रहा है। तो तुरंत ही सबको उन्होंने बुलाया और जब उसको पकड़ के मतलब देखा गया तो सब देख के चौंक उठे। उसके पूरे चेहरे पर नखोड़ने के निशान थे, जैसे गुस्से में कोई नखोड़ता है, हाथों में सब जगह नखोड़ने के निशान थे। एंड ये लिखती हैं कि उस वक्त वो अनामिका नहीं थी, वो क्या थी हम लोग को खुद नहीं समझ में आया। तो इनके घर में जो है चंडी पाठ होता है, तो उन्होंने तुरंत ही जो है चंडी पाठ का सीडी जोर से चला दिया, तो उससे फिर वो शांत हुई। एंड इस बीच में क्या शुरू हुआ था कि उसको कोई दिखता था, मतलब कोई खड़ा है, कोई उसके पास है, उसको अपनी तरफ बुला रहा है। तो ऐसी एक दिन की और घटना है कि इसको खिला पिला रहे थे, पूछ रहे थे और क्या खाएगी ऐसा। तो इसकी नानी इससे बात कर रही, मगर ये एक तरफ देख के अपने आप में ही बड़बड़ा रही है, मैं क्यों आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, नहीं तुम मुझे मत बुलाया करो, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम अकेले हो तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इस तरह की बातें वो जैसे कोई सामने खड़ा हो और वो उससे कर रही हैं। तो उन्होंने फिर तुरंत ही सबको बुलाया, घर के लोग। तो उसके मामा भी आए, तो वो भी तब भी चिल्ला रही थी कि चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ, तुम मर चुके हो, तुम्हारा कोई काम नहीं, इस तरह की बातें कर रही थी। तो फिर वही चंडी पाठ चलाया गया और किसी तरह से फिर उनको फिर उस दिन भी शांत किया गया। तो इसी में फिर एक और घटना हुई कि इनका एक खास एग्ज़ाम था, मैथ्स का एग्ज़ाम था। तो स्कूल वगैरह तो जाना इनका एक तरह से कम ही हो गया था क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी, मगर एग्ज़ाम देना ज़रूरी था। तो इनकी नानी ने कहा ठीक है मैं वहाँ बैठ जाऊँगी और एग्ज़ाम दिला के इसको ले आऊँगी। तो एग्ज़ाम देते देते ये उन्होंने कहा अपनी मामी से कि मतलब एग्ज़ाम देते देते उन्होंने अपने टीचर से कुछ दूरी पर स्पष्ट देखा एक धुंधला सा अवयव, और मतलब धुंधला सा था पर चेहरा दिख रहा था कि वो गौरव का ही चेहरा है। और वो कहती हैं मतलब इतना
भयानक अनुभव था कि उसने देखा कि सामने जो खड़ा है वो आधा इंसानी शरीर है और पूरा खून से लथपथ और आधा नरकंकाल है और उसकी तरफ देखकर हंस रहा है। तो ये तो फिर कमरे से निकल के बिल्कुल भागी और बाहर की तरफ जहाँ उनकी नानी बैठी हुई थी जाके उनसे लिपट के रोने लगी कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो मतलब स्थिति आप सोचिए उस 10th क्लास की बच्ची की मनस्थिति क्या हो रही थी, क्या भुगत रही थी बेचारी। मतलब वन साइडेड लव जो होता है वो कितना खतरनाक हो सकता है। खैर उसके बाद जो वो संत थे उनके रिचुअल ख़त्म हुए तो फिर वो आए, आकर उन्होंने कहा कि नहीं इसका इलाज तो यहाँ नहीं होना है, इनको शमशान ले जाना पड़ेगा। तो फिर उनको शमशान ले जाके कुछ पूजा वगैरह की गई थी और फिर तांत्रिक ने जो है उस प्रेतात्मा को मतलब कब्जे में करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और इस तरह से अनामिका जो है इससे मुक्त हुई। तो दोस्तों होता क्या है कि हम सभी जो है एनर्जी से मिलके बने हैं और ये एनर्जी हम सभी के शरीर में होती है और ये एनर्जी है इसीलिए हम हैं। और हमारे जो धार्मिक कृत्य कहते हैं कि मरने के बाद इंसान की एनर्जी जो है ख़त्म नहीं होती, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, या तो ईश्वर के पास चली जाती है दूसरे जन्म में, फिर दूसरा गर्भ धारण करती है और कभी कभी जो है इनको दोनों में से कोई भी रास्ता नहीं मिलता तो वो फिर एनर्जी के रूप में रह जाती है और अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती है। बेसिकली जैसे एक आदमी है, बीमार है, बूढ़ा है, तो उसका क्या होता है वो एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है बीमारी की वजह से ये सबसे, और जब उसकी मृत्यु होती है तो वो काफ़ी लेस एनर्जी में होता है। जबकि कोई एक जवान इंसान है, थोड़ा एक्टिव है, तो उसके मन में लाख इच्छाएं होती हैं, कल ये करूँगा, परसों वो करूँगा, ये करना है, वो करना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, इससे प्यार करता हूँ, वो है सब, मतलब 10 तरह की चीज़ें होती है। और सडनली अगर उसका डेथ हो जाए तो वो एनर्जी जो है, वो कंपन जो है वो ख़त्म नहीं हो पाती। तो फिर अपने वो पुराने इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करती है और उन इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश में शायद अनजाने में किसी को वो तकलीफ दे रही होती है। आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमारी रिचुअल्स पर है, हमारी जो धार्मिक कर्मकांड कृत्य हैं जो हमें किसी चीज़ के लिए मना करते हैं या किसी चीज़ कहते हैं तो हमको मानना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उस पर प्रश्न उठाते हैं, मगर वो प्रश्न कितना घातक हो सकता है। तो ये कहानी आई है खंडवा मध्य प्रदेश से, अमित सिंह जी ने लिखा है। अमित सिंह जी लिखते हैं कि वो अभी क्लास 12 दे रहे हैं, तो अभी थोड़ा ये चीज़ इनका कम है, नहीं तो इनके फ्रेंड का एक ग्रुप है, ये 5 फ्रेंड हैं। तो हर शाम ये क्या करते हैं, किसी किसी के घर में इकट्ठा होते हैं और कुछ खेलकूद इंडोर जो भी हो या फिर जैसा होता है भूतों की कहानियाँ बताना इत्यादि, इस टाइप के इनके ग्रुप में होता है। तो एक दिन की बात है, इनका एक दोस्त है राकेश, उसके घर में ये लोग इकट्ठा हुए थे और उस दिन जो है शाम से बदली छाई हुई थी और पानी गिरने का आसार थे। एंड कोइंसिडेंटली ये लोग जैसे ही राकेश के घर पहुंचे बारिश शुरू हो गई। तो ये लोग राकेश के कमरे में बैठे हुए थे। राकेश की माँ ने कहा अच्छा हुआ तुम लोग सही समय पर पहुंच गए, देखो बारिश हो रही है तो यहाँ बैठो, मैं अभी नाश्ता बना कर लाती हूँ। तो ये लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तो राकेश बोला देखो मैं हम मोमबत्ती ला के रखा हूँ, आजकल लोड शेडिंग बहुत हो रहा है। अभी बात कर ही रहा था कि लाइट चली गई। तो राकेश ने फिर माचिस खोजा, अरे कहाँ गया माचिस ऐसी जला के ये लोग बैठे हुए थे, काफ़ी अच्छा सा माहौल था। तो वही बात हो रही थी कि यार इस समय कोई अच्छी हॉरर स्टोरी होनी चाहिए। तो इसकी माँ जो है पकौड़े वगैरह बना के लेके आई, सबको दी खाने के लिए। तो अचानक इन लोगों ने इनकी माँ से ही पूछा कि क्या इनके लाइफ में कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट है। तो अमित लिखते हैं कि मतलब आंटी को चेहरे से देख के ऐसा लगा जैसे पुरानी कुछ डरावनी बात उनको याद आ गई। उनके चेहरे का मतलब जैसे कहते हैं ना रंग उड़ जाना।
फिर ये लोग थोड़ा और एक्साइटेड हो गए, बोले आंटी बतानी। तो बोले देखो एक तो ऐसा माहौल है, तुम लोग डर जाओगे, फालतू मत सुनो। तो नहीं हम लोग डरते नहीं, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने जो है वो स्टोरी बतानी चालू की। उन्हें कहा ये उनके बचपन की एक घटना है, एक सच्ची घटना। इनके मतलब गांव में एक परिवार था, लड़का जो है इनसे 2-3 साल ही छोटा था, गोपाल नाम का, और इनके माता पिता रहते थे। तो सडनली एक दिन गोपाल के पिता का जो है डेथ हो जाती है, और उसको मतलब नेचुरल डेथ नहीं थी, क्या हुआ कैसे हुआ इनको ठीक से पता भी नहीं, याद भी नहीं है, बट डेथ हो गई थी। तो जैसे होता है अंत्येष्टि वगैरह की गई, परिवार के बहुत सारे लोग आए, 13 दिन का सब रिचुअल्स हुआ। श्राद्ध वाले दिन, अब लड़कियों का तो ये सब जगह जाते नहीं है, तो ये कहती है मैं अपने घर में बैठ के पढ़ रही थी, शाम का समय था, सब वहाँ गए हुए थे, काम हम कर रहे थे, खाना पीना भी होता है। तो सडनली जो है हल्ला सुनाई दिया। तो ये अपनी खिड़की से बाहर निकल कर झांकी क्या हो गया। तो सब इधर उधर दौड़ रहे थे, कह रहे थे गोपाल नहीं मिल रहा है, गोपाल गायब हो गया है। मतलब दिन भर से काम में था, सडनली शाम को वो गायब हो गया। तो काफ़ी खोजबीन की गई, एक तो ऐसे लोग परेशान, काफ़ी खोजबीन की गई। तब गोपाल के घर के पीछे तरफ एक बांस का जंगल जैसा था, लड़का वहाँ पे पड़ा मिला, बेहोश था। फिर घर लाया गया, काफ़ी कुछ वो हुआ, उसकी माँ तो और परेशान, अभी पति को खोई है, फिर बेटे को भी ऐसा। मगर कहते हैं होश में आने के बाद से गोपाल जो है बहुत डरा डरा सा रहता था, और हमेशा घर के कोने की तरफ देख के चिल्लाता था, वो वहाँ पे खड़ा है, मेरी तरफ आ रहा है, मुझे मार डालेगा, इस टाइप का। एंड इस घटना के 4-5 दिन बाद गोपाल की भी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने लिखा, आंटी कह रही थी कि जो मरने से पहले गोपाल ने थोड़ा बहुत अपनी माँ को बताया, उसके अनुसार ये था कि उसने सुन रखा था कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो सारा जो श्राद्ध कर्म करने के बाद उसके नाम से किसी सुनसान जगह पे खाना छोड़ के आया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा आकर उस खाने को खाती है। तो गोपाल के पिता के नाम से जब ये करना था तो उसी बांस जंगल में, जो कि सुनसान सा था वहाँ, तो वहाँ पे रखने की इन लोगों ने बात की और जाकर रख कर आए। तो गोपाल भी इनके साथ ही गए थे, तो रिचुअल है। मगर आते समय जो है ये इनके उससे अलग होकर वापस उस जगह जाकर छुप गया था, ये देखने के लिए क्या सच में उसके पिताजी आते हैं। अब एक बच्चे के मन में ये भी कौतूहल है, भाई पिता को खोया है, हो सकता है एक बार पिता को दोबारा देखने का मौका मिले, पिताजी आए उसे खाएं। तो ये जो वहाँ बांस जंगल में छुपा हुआ था, शाम जैसे ढलने लगी, हल्का अंधेरा उजाला सा रहा, तब इसने महसूस किया कि वहां पे कोई आया और आकर खाने की आवाज आ रही। तो अब ये जो है निकला, वहां से निकला तो देखा वो जो खाना था वहां पे एक आदमी सा बैठा है और खा रहा है, मगर ये उसके पिता नहीं थे, क्योंकि जो बैठा था वो बहुत ही दुबला पतला सा था, सिर पर बाल बहुत कम थे, मतलब टकला सा था, और बहुत पतले पतले हाथ पैर थे, और उन्हीं से हाथों से वो खा रहा था। तो गोपाल तो थोड़ा डर भी गया, तो वहां से वो भागने लगा। तो भागते भागते उसके पैरों की आवाज आई, और एक बार उसने मुड़ के आखिरी बार उस तरफ देखा, और जो देखा वो आकृति शरीर से तो उसके पिता जैसी नहीं थी,
मगर उसका चेहरा बहुत सा उसके पिता की तरह था, मगर बहुत भयंकर। और उसको भागते देख के उसने जो देख लिया तो उसके पीछे दौड़ा, और भागते भागते ये डर के मारे बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, फिर इन लोगों को मिला एंड उसके बाद से जो है वो उसी आकृति को अपने आसपास देखता था और बार बार उससे डरता था, और अंततः उसकी डेथ हो गई। और इस सब का जो परिणाम हुआ वो और भी बुरा हुआ कि अंत में उसकी मां जो है वो भी पागल हो गई। तो अमित सिंह जी लिखते हैं कि चाची ने कंक्लूजन में यही कहा कि कितनी भी हॉरर स्टोरी सुन लो, बात कर लो, मगर एक बात याद रखना, जो चीज बड़े बूढ़े मना करते हैं उसको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई खतरनाक रीजन भी हो सकता है।